जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, अध्याय 1 से 24 तक जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है आज हम लोग इस क्लास में सबको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। आप लोगों को इसे याद कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। दूसरा है 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव। मतलब 1789 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसका कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या है। फिर क्या है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण आप लोग को इसे भी याद कर लेना है, ये भी एग्जाम में 4 नंबर का आता है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर चौथा टॉपिक है महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध। महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह आंदोलन था उस पर आप लोगों को एक निबंध लिखना है, ये आएगा तो ये भी 4 नंबर का ही आएगा। अगला टॉपिक है पांचवा, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन के कारण तथा अर्थ। मतलब असहयोग आंदोलन चलाने का क्या कारण हो सकता है तथा उसका अर्थ क्या हो सकता है, यही सब बताना है। क्वेश्चन नंबर 6वां है महामंदी के कारणों को लिखिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है, तो आप लोग को इसे जरूर याद करना होगा। फिर 7वां अगला टॉपिक है 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। 8वां है ब्रिटेन वुड्स संस्थान का समझौता। मतलब ब्रिटेन वुड्स का जो समझौता था उसको लिखना है, ये भी एग्जाम में 4 नंबर का आता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितनी बार ये तो पूछा भी गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में जब वर्षा होती है तो वहाँ की मिट्टी कटकर नदियों में बह जाती है, तो उसी के लिए कुछ वही बताना है, उसका रोकथाम क्या हो सकता है, कैसे रोक सकते हैं मृदा अपरदन को, इसी के बारे में बताना है। 10वां है जैव तथा अजैव संस्थान। इसे याद करना है, ये एग्जाम में 4 नंबर का आता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 11वां है जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए। आप लोग को इसे एक बार देख लेना है, ये एग्जाम में कितनी बार 4 नंबर का आया है। अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक, मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। मतलब जो मृदा अपरदन का क्या कारण हो सकता है, यही आप लोग को इसमें बताना है, एग्जाम में 4 नंबर का पूछता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। 13वां टॉपिक क्या है 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है, कौन सी फसल उगाई जाती है। मतलब आप लोगों को 3 ऐसे राज्यों के नाम लिखना है जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है और उस काली मिट्टी में क्या क्या उपज उगाई जाती है, ये भी बताना है। अब 14वां है बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि। आप लोगों को ये देख लेना है अच्छे से एक बार, ये एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। 15वां टॉपिक है भारतीय कृषि के कोई 3 विशेषताएं। मतलब भारत में कृषि होती है उसका आप लोगों को 3 विशेषता बताना है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी हो सकता है आ जाए, तो आप लोग जरूर इसे तैयार कर लीजिएगा। 16वां अगला टॉपिक है चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। मतलब चावल की खेती के लिए कैसा मानसून होना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, यही इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो आप लोगों को ऐसा ही लिख देना है इसके अंतर्गत। 18वां है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संस्थान के बारे में आप लोगों को लिखना है, ये भी एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है, तो आप लोग इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से एकदम। 18वां है कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। मतलब कृषि के 3 प्रमुख समस्या क्या क्या हो सकती हैं, वही आपको इसमें बताना है। जैसे अकाल पड़ जाना, जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो खेत सूख जाते हैं, यही सब लिख देंगे इसके अंतर्गत। अब 19वां है सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए।
मतलब सड़क परिवहन के 3 गुण, ये आप लोग को अच्छे से एक बार देख लेना है। 20वां है परिवहन तथा संचार के साधन किस देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग को इसे एक बार अच्छे से देख लेना है क्योंकि ये एग्जाम में 4 नंबर का आता है। 21वां गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। मतलब जो चार पांच सरकार होती है आपस में मिल जाती हैं तो उसी को गठबंधन सरकार कहते हैं। इसी के बारे में आप लोग को लिखना है। और 22वां है संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। आप लोग इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 23वां है 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखिए। आप लोग को इसे भी एक अच्छे से एकदम याद कर लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है एग्जाम में इस बार। और 24वां है भारत के विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। मतलब भारत में जो महिला लोग विधायक हैं उनकी प्रतिनिधित्व क्या है, वो क्या क्या कर सकती हैं क्या क्या नहीं, इसी के बारे में इसमें लिखना है 24वां में आपको। 25वां है बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं स्थिति क्या है। इसमें आप लोग को लिखना है जातिगत के बारे में, मतलब अब भी भारत में लोग ऊंच नीच देखते हैं, यही सब इसके बारे में लिखना है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे भी एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। 26वां क्या है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। आप लोग को इसे एक बार अच्छे से देख लेना है। लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। मतलब लोकतंत्र में क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं इसके बारे में आपको बताना है। 28वां है संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। मतलब जब बहुत सारे लोग मिलकर कोई एक कार्य करते हैं तो उसी को संगठित कार्य कहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, तो वही इसके बारे में लिखना है। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आता है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद करना चाहिए। और 30वां एकदम लास्ट क्वेश्चन है ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। आप लोग को इसे भी अच्छे से एक बार देख लेना है। अगर आप लोगों ने मैंने जितना भी बताया अगर इतना तैयारी कर लेते हैं तो आप लोग का 70 में से 70 नंबर पक्का है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।